हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का 7th चैप्टर यानी मोशन। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मोशन पढ़ा था, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। मोशन के लिए रेफरेंस फ्रेम जो लेते हैं, रेफरेंस अगर हमें पोजीशन दिखानी है तो रेफरेंस फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है ना। और किसी के रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और हमने डिस्कस करा था कि 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आज हमारा इसी मोशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने फर्स्ट लेसन ज़रूर देखा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे उनका भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हम, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। यहाँ से कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करा और मान लो कहाँ पहुँचा, वो सेकंड पॉइंट बी पे पहुँचा, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करा था वही हमारी इनिशियल पॉइंट होती है। कैसी पॉइंट होती है, इनिशियल पॉइंट होती है। और जहाँ तक वो पहुँचा वो हमारा फाइनल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो पाथ है, इसी पाथ का जो लेंथ होता है वही तो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। पाथ ऑफ लेंथ तो वही डिस्टेंस होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से शुरू किया चलना, बी तक पहुंचा, इस ये जो पाथ की लेंथ आई मान लो कितनी आई, हमारी 20 मीटर आई। कितनी आई, 20 मीटर आई। यानी वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, 20 मीटर ही तो मूव किया। जितना लंबा रास्ता होगा उतना वो मूव करा, यानी डिस्टेंस कितना निकला, 20 मीटर निकला। अब बात समझो हमारी, इसी डिस्टेंस को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बोले कि इस 20 मीटर को कवर करने में, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था जिसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं पी। पी कोई ऑब्जेक्ट था, ये ए से मूव करना शुरू किया बी तक, 20 मीटर मूव किया। और इसको यानी ये पी जो है ये डिस्टेंस मूव किया कितना, 20 मीटर। और इसको टाइम मान लो लगता है कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। बात आ रही समझ में। ये पी जो बॉडी थी ये 20 मीटर चली, कितने सेकंड में चली, 2 सेकंड में चली, ठीक है ना। यानी अगर हम डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में बताना शुरू कर दें, टाइम के, किसके रिस्पेक्ट में बताना शुरू कर दें, टाइम के, कि कितने टाइम में वो 20 मीटर गया। तो कितने टाइम में 20 मीटर गया, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में वो कितना दूर गया, 20 मीटर गया। यानी पर सेकंड वो कितना जा रहा है, 2 सेकंड में 20 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना गया, वो 10 मीटर गया। यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है या चल रहा है, जो कुछ भी है। बात आ रही समझ में। यानी जो हमारा डिस्टेंस है उसी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो फिजिक्स का एक नया टर्म आएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, स्पीड। कुछ सारी बात समझ में। स्पीड कुछ नहीं है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम किसके रिस्पेक्ट में बताने लगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बताएं, टाइम की। इतनी दूर चलने में कितना टाइम लगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्यू रहा होता, क्या रहा होता, क्यू। इसी 20 मीटर डिस्टेंस को मान लो कितने टाइम में कवर करता, टाइम मान लो 1 ही सेकंड लेता वो, तो उसकी स्पीड कितनी आती, यानी 1 ही सेकंड में कितना गया, 20 मीटर गया। यानी पर सेकंड वो कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। पर सेकंड कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। और ये पर सेकंड कितना जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है, ये 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, जबकि ये 1 सेकंड में कितना गया, 20 मीटर। किसकी स्पीड ज़्यादा है, क्यू वाले की स्पीड ज़्यादा है। बात आ रही समझ में ना। सीधी सीधी बात है कि डिस्टेंस को अगर हम किसके रिस्पेक्ट में बोलना शुरू कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। वो पर सेकंड यानी यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। यानी अगर हम स्पीड बोलना चाहेंगे क्या बोल सकते हैं, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब होता है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड इज द रेट चेंज एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। आगे बात करें कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड बराबर क्या आया, स्पीड बराबर कुछ क्या था फार्मूला निकल के क्या आएगा, हम किसको टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, डिस्टेंस को। डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, टाइम के। यानी स्पीड बराबर क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। यानी स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर की जगह क्या ले रहे हो, किलोमीटर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, किलोमीटर, तो टाइम भी किस में लेना पड़ेगा, हावर में। यानी एक यूनिट निकल के आई किलोमीटर पर हावर। यानी अगर आप बड़ी यूनिट बता रहे हो कि पर हावर कितना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना।
तो स्पीड की दो यूनिट हो सकती है, 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 1 किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में? आगे बात चलें, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हमारा डिस्टेंस भी कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है, इसके पास डायरेक्शन होता नहीं है। जब इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो हमारी स्पीड के पास भी डायरेक्शन नहीं होगी। समझ में आना? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा था, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट था, अगर ये अभी मान लो ए पॉइंट पे है, रेस अभी रुका है, ठीक है ना, ये ए ही पॉइंट पे अगर इसकी बात करी जाए, ये मोशन अभी कर रहा है, तो मोशन अगर मान लो अभी कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गई अभी पी पे था, इसको जाना है कहाँ पे? बी तक जाना है। अब भाई बात समझिए हमारी, अभी ये ए पे है, पी पॉइंट, पी ऑब्जेक्ट किस पे है? ए पे है। अभी ये मोशन नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा, यानी अभी इसने डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है? अभी 0 है, और टाइम तो बढ़ ही रहा है। बात आ रही समझ में? टाइम मान लो कितना है? टाइम हम लेते हैं, अगर मान लो हमने 5 सेकंड बाद देखा, हमने 5 सेकंड बाद देखा, तब भी वो तो वहीं रहा। अगर मान लो मूव नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस 0 रहा, टाइम कितना है? 5 सेकंड है। अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 0 है, टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें, सॉरी, किसी 0 में अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। यानी स्पीड कितनी है? अभी कुछ चला ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो स्पीड कहाँ से निकलेगी? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन नहीं कर रहा तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर मान लो यही हमारा ये मूव कर रहा होता, ये क्या कर रहा होता? मूव कर रहा होता। मूव कर रहा होता तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ती, डिस्टेंस की कुछ वैल्यू आती, अगर डिस्टेंस की अगर कुछ वैल्यू आती तो टाइम भी है हमारा, तो टाइम भी कुछ वैल्यू होता। यानी इसकी वैल्यू, इसकी काटने पे हमारा कुछ 0 से ज़्यादा वैल्यू आता है यहाँ पे, यानी वो 0 तो नहीं होता। बात आ रही समझ में? यानी कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड तो 0 तो नहीं आएगी। 0 नहीं आएगी, ना तो निगेटिव आएगी। आ रही बात समझ में? वो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी, 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना, बाकी चाहे जो हो। यानी बोल सकते हैं फॉर अ मूविंग पार्टिकल, कोई मूव कर रहा है अगर पार्टिकल, तो उसकी जो स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ना तो 0 हो सकती। 0 तभी होगी जब वो रेस्ट में होगा। आ रही समझ में? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आगे बात चलें, ये समझ में आया ना? हमने पढ़ा स्पीड क्या होगा? स्पीड को क्या है? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, ना तो वो कैसी हो सकती है? निगेटिव हो सकती है। उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी पॉजिटिव में ही आएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, वैल्यू कैसे आनी? पॉजिटिव आनी है। आ रही बात समझ में? आगे बात करें, जैसे मान लो कोई पॉइंट हम लेते हैं फिर से, इस पॉइंट का नाम हमने दिया ए, ठीक है, और ये हमारी कोई पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने बोला बी, ठीक है। यहाँ से लेके इस बी पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हम कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। सॉरी, चलो और ले लेते, 40 किलोमीटर ले लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी हम कितना ले रहे हैं? 40 किलोमीटर ले रहे हैं। अगर मान लो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम हमारा लग रहा है, मान लो 4 आवर लग रहा है। कितना आवर लग रहा है? 4 आवर लग रहा है। यानी स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड बराबर कितना निकल के आएगा? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला है वो? 40 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसको? 4 आवर लगा, ठीक है। यानी पर हावर अगर हम बात करें, वो कितना चल रहा है? कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा? 10 किलोमीटर। स्पीड कितनी निकल के आई? 10 किलोमीटर निकल के आई। यानी एक पर हावर अगर बात करें, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। दूसरे घंटे में भी कितना जाएगा? 10 किलोमीटर ही जाएगा। दूसरे घंटे में भी कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा। तीसरे घंटे में बात करें तो भी कितना जाएगा? 10 किलोमीटर ही जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर है। चौथे घंटे में भी बात करें तो तब भी 10 किलोमीटर जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी 1 घंटे में 10, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में 10, यानी 4 घंटे में टोटल कितना किलोमीटर चला वो? 40 किलोमीटर चला। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप बात समझो, अगर हम भी गाड़ी चला रहे हैं तो हमें 40 किलोमीटर हमने मान लो रास्ता तय किया, कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी जो स्पीड है वो हमेशा 10 किलोमीटर पर, हमारी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहे। बात आ रही समझ में? हमारी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ही है। हो सकता है हमारी बीच में स्पीड चली जाए 30 किलोमीटर पर आवर,
कहीं पे हमें ब्रेक मारना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। बात समझ रहे हो हमारी? यहीं से यहाँ तक जाने में जो स्पीड आ रही है वो तो आ रही 10 किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर आप 10 ही किलोमीटर की स्पीड चल रहे हो। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है, हमारी स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यानी ये जो स्पीड निकल के आई है ये टोटल बताया है कि अगर आप 40 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे में तय कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की चलें, यानी 1 घंटे में आप ओनली 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो 4 घंटे में आप 40 किलोमीटर पहुंच जाओगे। ये एक एवरेज बताया है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में आप कहाँ पहुंच जाओगे, 40 किलोमीटर पहुंच जाओगे। आ रही बात समझ में? यानी ये जो टोटल डिस्टेंस था, टोटल जो डिस्टेंस है और जितना टोटल टाइम लगा, उसके रिस्पेक्ट में ये हमारी स्पीड निकल के आई है। और इस स्पीड को नाम देते हैं हम एवरेज स्पीड। कैसी स्पीड देते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, एवरेज स्पीड की बात करें हम, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया क्या? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। बात आ रही समझ में? ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो स्पीड हो वो 10 ही किलोमीटर हो, हमारा स्पीड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बस ये एक एवरेज बता रहा है कि अगर आप 40 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे में तय कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप नॉर्मली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलोगे तो 4 घंटे में आप कहाँ पहुँच जाओगे? 40 किलोमीटर पहुँच जाओगे। अरे बात समझ में? तो ये जो स्पीड निकल के आई है एक एवरेज स्पीड है। हमें ये नहीं मालूम कि हम मान लो हम यहाँ पे कोई पॉइंट हम सी ले लें, तो हमें सी पॉइंट पे अगर स्पीड बतानी हो, यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर पे जब हम पहुँचे थे तो हमारी स्पीड कितनी थी? उस पॉइंट की स्पीड हम नहीं पता कर पा रहे हैं अभी। उस अगर किसी स्टैंड पे, किसी पॉइंट पे जब हम स्पीड निकालते हैं तो इस स्पीड को नाम देते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। कैसी स्पीड नाम देते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। बात आ रही समझ में? ये जो हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का निकालें इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। अगर किसी इंस्टेंट पे आप स्पीड निकालते हो तो उसको बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस स्पीड, जो कि आप 11th से पढ़ोगे। अभी हम क्लास 9th में हैं, हमें कैसी स्पीड पढ़नी होगी? एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में एक एवरेज अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे कि अगर आप इस स्पीड से चल रहे हो तो इतनी डिस्टेंस आप इतने घंटे में ट्रेवल कर लोगे। अगर हम किसी स्टैंड में निकालेंगे तो उस स्पीड को नाम देते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। और इसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये आप आगे पढ़ोगे तो उसके बाद ये चैप्टर हमें मिलेगा, जिसपे हम स्पीड निकालेंगे किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे कि इस पॉइंट पर हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। किसी दूसरे पॉइंट हम उठाएंगे वहाँ पे स्पीड कितनी है, तो इंस्टेंटेनियस किसी स्टैंड पे जो स्पीड निकलेगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो यानी एवरेज स्पीड की हम बात करें, एवरेज स्पीड क्या हो सकता है? द एवरेज स्पीड डिफाइंड एज फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी टाइम आपने लिया है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया और आपने टोटल कितना टाइम लिया, उसका जो रेशियो है, उसका जो रेशियो है यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे और आपने टोटल टाइम कितना लिया, उसका जो रेशियो आएगा उसी को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। समझ में आया ना? यानी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज स्पीड। आगे बात करें, जैसे हम मान लो कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, मान लो उसने मूव करना शुरू किया 9 AM से मूव करना शुरू किया, ठीक है ना, सुबह के 9 बज रहे हैं, उसने मूव करना कोई बॉडी, ठीक है ना, 9 AM से क्या किया? मूव करना शुरू किया। अभी उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए? 0 मीटर मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर 9:15 AM पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर ट्रेवल किया। फिर 9:30 पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना, इसको हम ले लेते हैं, मान 20 ले लेते हैं, मान लो कितना ले लेते हैं? 20 ले लेते हैं। 9 बजे शुरू किया, तभी उसने कुछ डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करा होगा। 15 मिनट बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगले 15 मिनट बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो 40 मीटर ट्रेवल किया। अगले 15 मिनट बाद यानी 9:45 AM पे वो कितनी दूर पहुंचा है? मान लो कितना पहुंचा? 60 मीटर पहुंचा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि टाइम डिफरेंस कितना है, यानी कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे कितना टाइम डिफरेंस आएगा, तो 15-15 मिनट का आएगा। 9 बजे से 9:15 यानी 15 मिनट का डिफरेंस आया। यहाँ पे भी 15 मिनट का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी 15 मिनट का डिफरेंस आया। यानी सेम टाइम डिफरेंस में
चेक करो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 0 से 20 गया यानी कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, 20 मीटर चला, 0 मीटर से 20 मीटर यानी 20 मीटर चला, 20 मीटर से 40 मीटर गया अगले 15 मिनट में, यानी फिर कितने का डिफरेंस आया, 20 मीटर का डिफरेंस आया। फिर 40 मीटर से वो कितने में गया, 60 मीटर में गया, यानी फिर कितने मीटर का डिफरेंस आया, 20 मीटर का डिफरेंस आया। यानी यूनिट टाइम में वो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बात आ रही समझ में? यानी ऐसी स्पीड जिसमें यूनिट टाइम में वो क्या करे, यूनिट डिस्टेंस हर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो स्पीड निकल के आएगी, डिस्टेंस और टाइम का जो स्पीड निकल के आएगी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा स्पीड बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, कंप्लीट करे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी कंप्लीट कर रही है, तो उस स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। आ रही बात समझ में? या और जैसे मान लो अगर कोई हमारी दूसरी बॉडी है, मान लो यही अगर होता, कोई बॉडी मूव करना शुरू किया 9 AM से, ठीक है ना, अभी वो 0 मीटर ही चला होगा, वो 9:15 पे वो पहुंचा, मान लो कितना पहुंचा, 20 मीटर पहुंचा, 9:30 पे वो जो पहुंचा, 9:30 पे वो पहुंचा 45 मीटर पहुंचा, 9:45 पे वो पहुंचा 60 मीटर 80 मीटर पहुंचा, 9:45 पे कितना मीटर पहुंचा, 80 मीटर पहुंचा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यानी जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम इंटरवल की अगर बात करें तो कितना कितना है, 15 मिनट ही है। टाइम इंटरवल कितना है, 15 मिनट ही है। यानी यूनिट हम जो टाइम डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस कितना है, यानी 9 बजे से 9:15 जाने में, यानी 15 मिनट में कितना ट्रेवल किया है, 20 मिनट ट्रेवल किया, ठीक है। अगले 15 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 20 से 45 गया, यानी कितना ट्रेवल करा, 25 मिनट ट्रेवल किया, ठीक है। अगले 15 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 45 से कहाँ गया, 80, यानी कितना ट्रेवल किया, तो ये आएगा कितना, 35 मिनट ट्रेवल किया। आ रही बात समझ में? यानी आप समझो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस यहाँ पे कैसे हैं, अलग अलग डिस्टेंस आ रही हैं। पहले 15 मिनट में वो 20 मीटर चला था, अगले 15 मिनट में वो 25 मीटर चला, उसके अगले 15 मिनट में वो 35 मीटर चला। यानी सेम टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी वो स्पीड बढ़ा रहा है। स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तभी डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। आ रही बात समझ? अगर वो सेम ही स्पीड से चलता तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलता, यानी यूनिफॉर्म स्पीड होती है मेरी। यूनिफॉर्म कहने का मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस चल रहा है, यानी वो अपनी स्पीड कम ना तो कर रहा है ना तो ज़्यादा कर रहा है, जितनी की स्पीड है वही चल रहा है। यानी जितने टाइम डिफरेंस होगा हर टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जबकि इसमें बात करो इंटरवल ऑफ टाइम जो हमारा सेम है, बट क्या है उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी स्पीड घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है, सीधी सीधी बात, यहाँ तो बढ़ा ही रहा है। तो ये जो स्पीड निकल के आई, तो इस स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हैं तो इस टाइप की स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे देखो वेरिएबल डिस्टेंस मिल लेना शुरू करेंगे, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। तो इसी को हमने लिखा है सेंटेंस में, when a particle cover equal distance, कैसे डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, when a particle travel in equal distance in equal interval of times is said to be a moving with uniform speed। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब अब सेम उसने एक स्पीड दे दी है जिस पे वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। स्पीड अगर सेम है तो पर यूनिट टाइम में वो सेम डिस्टेंस ही जाएगा, ठीक है ना। अगर वो अपनी स्पीड घटा बढ़ा रहा है यानी यूनिट टाइम में उसकी डिस्टेंस अलग अलग आएगी, तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। आगे बात कर लें, जो हमने बताया था किसी अगर पॉइंट पे हम क्या निकालें, स्पीड निकालें, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इट इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना।
इट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम लिमिट यूज करते हैं यानी डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं, जो कि आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, 11th में। आई बात सुनने। तो ये हमारा स्पीड था, स्पीड हमने पढ़ा। स्पीड क्या होते हैं, स्पीड क्या होगा, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्केलर क्वांटिटी होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड ना तो जीरो निगेटिव होगा ना तो जीरो होगा, ये हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर हमने एवरेज स्पीड पढ़ा। एवरेज स्पीड क्या होगा, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा एवरेज स्पीड होगा। फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, व्हेन अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा। तो ये हमारी स्पीड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है ना। थैंक यू।